आप सबका स्वागत है मेरे चैनल श्वेता के संसार में। आज संडे है और संडे तो ऐसे भी बहुत ही बिजी होता है। बिजी के साथ साथ आज है मेरे घर पे किट्टी पार्टी। जी हाँ, आज मेरा टर्न है और मेरे घर पे किट्टी पार्टी है। तो बस प्रिपरेशन हो रहा है, 12:30 बज रहा है, बहुत दरपर में बात हो रही हैं। तो इधर सब कुछ का प्रिपरेशन हो रहा है क्योंकि सबने मेहनत की है यार, तो अब मेरी बारी है। तो उधर किचन में आधा पक्का है, आधा बाकी है और थोड़ा प्रिपरेशन करना है, रेडी भी होना है, गेम्स वगैरह सब कुछ डिसाइड करना है। एक दिन का बस टाइम मिला है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या करूं। एकदम बिजी शेड्यूल हो गया हुआ है, लाइफ एकदम से बिजी हो गई हुई है। पर बिजी है, पर इसमें भी सब कुछ करना है। तो बस देखते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन चल रहा है। मैं दिखाती हूँ किचन मेरा कितना मैसी पड़ा हुआ है। ये है किचन का हालत। ये किचन कितना मैसी पड़ा हुआ है। चीज़ें बनेंगी, कुक होंगी तो किचन मैसी पड़ेगा ही। इधर मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, क्योंकि कस्टर्ड फेवरेट है हमारे घर की। तो मैंने सोचा कि चलो कस्टर्ड बना लेते हैं। तो बस अभी सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं जो है मैंगो, तो मैंगो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बस ये काट रही हूँ मैं मैंगो। तो बस ये मैंने मैंगो डाल दिया। यहाँ मैं बना रही हूँ फ्राइड चाइनीज राइस। इसमें मैंने डाला है बहुत सारा लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। फिर डालूंगी थोड़ी फ्रूट। लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इसमें। और वो दो बोलो। हाँ, खाना। तो मैं डालूंगी इसमें गाजर, कटे हुए गाजर को पक लगता है, इसलिए मैंने पहले गाजर डाल दिया। थोड़ा सा इसको सौटे करूंगी मैं। अब ऐड करूंगी थोड़ा सा शिमला मिर्च। सब्जियां पूरी कुक नहीं होती हैं, मतलब जैसे सैलड में खाते हैं उस टाइप का ही होता है, बट घर में बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से अपने मतलब थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ कि मैं बस 5 मिनट ये फ्राई हो जाए और इससे क्या एक फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा, वेजिटेबल के फ्लेवर्स इसमें आ जाएंगे। अब डालूंगी मैं इसमें पत्ता गोभी। कचरा सब भी हटा, नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि राइस थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने उसके हिसाब से लिया है। और साथ ही साथ सॉस वगैरह भी ऐड करूंगी, तो सॉस में ऑलरेडी नमक होता ही है। मैं ऐड करूंगी इसमें सॉस। तो सबसे पहले ऐड करते हैं रेड चिली सॉस। ऊपर से लो ना, कचरा पत्ती नहीं है। हाँ, 8 चम्मच डालो ना। पिसा हुआ है। हाँ 8 चम्मच ये मैंने डाला चिली सॉस। ओ सेट जल्दी जल्दी में, क्योंकि ऑलरेडी 1 बजे 1:30 बजे का टाइम है। रेड चिली सॉस,
सॉसेज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जब लगे कि थोड़ा ज़्यादा है कम है तो भी डाल सकते हैं। मैंने ये 1.5 चम्मच डाला है। और मैं इसमें ऐड करूँगी राइस। पहले बना के रख लिया है, हाफ कुक्ड है। टेबल पे बंद करो। अति है क्या? रुको। बस फ्राइड राइस हमारा, चाइनीज फ्राइड राइस रेडी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर। विनेगर ऐड करने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि विनेगर डालने के बाद गैस को ऑफ ही कर देना चाहिए। अब मैं ऐड करूंगी इसमें बस कोरिएंडर लीव्स। हो गया रेडी हमारा फ्राइड राइस। चल रहा है। तो यहाँ मम्मा रेडी हो रही है। रेडी होने में टाइम नहीं लगता है मुझे, बस आईने में बात। यहाँ पर गिफ्ट रैप हो रहे हैं। ये हो गया है हमारा मेनू, फ्राइड राइस, और ये है फ्राइड इडली आ गए सब, ये चटनी एंड सैलेड, और साथ ही है कस्टर्ड। ऋषभ इसमें ये कर रहा है, दोनों बच्चे। जरा भर के मत रखो ना, थोड़ा कम करो। जबकि उसका हाल ऐसा हो गया था कि मतलब हम लोग उसको देख के रोने लगते थे। ऐसा हाल तो डिस्पेंसरी में सही हो जाती है। ये वाला है। हां, बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि फ्री में पर ये वाला काम नहीं है। इतने टाइम रहे हैं जैसे ना को ऐसी चोट लगी हुई थी, थोड़ा सा ऐसे डॉक्टर के पास पैसे टेक के आओ। ये है सच में, पता नहीं चाहे खाओ दवाई ना खाए, उसके पास पैसे पूछना जरूरी है। अरे मैं बता रही हूं, मेरा भाई डॉक्टर है, वो मुझे फोन पे डांटता है, ऐसे ऐसी बात बोलेगा कि मैं बोल भी कहते हैं कि थोड़ा फालतू के पैसे दे, तुम डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब, मैं भी डॉक्टर हूं, क्या करते हैं मुझे पता है क्या करते हैं। अरे आजकल का कोई डॉक्टर होता ही नहीं है। लेकिन वाघोड़िया 3 ब्रांड, वाघोड़िया गाँव में एक वाघोड़िया, एक मांजलपुर, 3। लेकिन हम कुछ पुराना महीना तक से वही है ना, अभी भी कुछ भी होता है तो उसको कॉल करते हैं। जितना कैश हाथ में आता है ना वो सब गायब समझ वो गायब है। वो कैश मेरी बहन की शादी भी हुई है ना, इंदौर में, इसलिए। अच्छा, इंदौर। अरे वाह, तो मिनी बॉम्बे आज पार्टी है। ये भी कलेक्ट कर लो। आज ये पूरा साथ है। मेरे हाथ में क्या मैंने ना फ्री सारे मैंने ले लो, मैंने 700 हाँ, ऐसे करके फोटो। अभी हाथ में छोटी नोट वो भी ले लो साथ में। ये क्यों? ये 7 है ना, वो हमारा पुणे वाली पार्टी वाली लास्ट पार्टी। ना है, अड़ा है, बड़ा है, लेकिन बड़ा पास ना है। लेकिन बोल लेना भैया,
कोई नहीं है। आप अकेले हो यहाँ? हाँ मैं अकेली। मेरे ऐसे अच्छे हैं आप तो। हाँ किसको सोच सुनने वाला है? कोई सोच सुनने वाला तो है नहीं। और मैं मेरा शोर यहाँ होगा। हूँ। बच्चों को नहीं खाना। ऋषभ तो खा के गया वहाँ, श्रेया खाई थी। ये क्या खाएगा? तुम लोग से थोड़ा सा अच्छी वाली चटनी। नहीं अच्छी बनी है। पुदीना का टेस्ट। मम्मी श्रेया आजा बेटा। मैं बाद में खा लूंगी। नहीं तुम भी खा लो ना सबके साथ में। अभी मैं नहा के आती हूँ। अकेले खा लो रूम में। पानी का दे दो बोगा थोड़ा। फोन ले ला, इधर बैठो बेटा, फोन ले। मैं वही बोल रही हूँ, उसको फोन दिखा दो तो दे दो। क्यों आप नहीं ज्वाइन कर रहे? मैं नहीं है श्रद्धा? मतलब मम्मी आ रही तो आप जा रहे हो। आपके अंदर इधर हो गया क्या? जॉब के इधर हो गया उनका उधर ही है। आपके यहाँ पे इधर ही शिफ्ट हो गया? नहीं चित्तौड़गढ़ जा तो रहे और नए को लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या पिछले मिल गए ना तो नए को लगती कोई मतलब नहीं। ये बस एक को लेके तो और 4 से 13 में तुमको मना नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बस 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 वो दो नहीं है, वो एक भी नहीं होगा। यानी यही दो। जी मैं सैंडविच मैंने बोला तुम सैंडविच ही बना लो तो मैं क्या बनाऊं? कुछ बनाओ या फिर ऐसे प्लेट सर्व कर दो। अच्छा बनाता है सांभर। हवा खाओ पानी। मेरे बिहार से खाई थी ना तो आगे बोलती है मम्मी आंटी सांभर अच्छा बनाई थी। अच्छा तो मैंने कल गेस्ट आए थे ना तो सैंडविच और वाटरमेलन मुझे तो बना के ऐसे डेकोरेट करके। कीप क्वाइट। अरे चिल्ड्रन यस चिल्ड्रन टीचर जी बोले चलो प्लीज पे योर अटेंशन। टीचर ने चलो सभी बच्चे शांत हो जाओ। ये लाइट आएगा वही तो। सत्य नहीं। फुल फॉर्म नो शॉर्ट फॉर्म। आपको लिखना एक है। पेज में जितने बार आता है। हाँ फिर आगे क्या है? हाँ? आगे आगे मतलब पहले ये ओहो स्टॉप। स्टॉप। हाँ हाथ ठीक है ये तो। यहाँ से शुरू हो गया है हमारा फर्स्ट गेम। फर्स्ट गेम में ऐसा है कि सबको मैंने एक पेपर दे दिया है और उस पेपर पे सबको अपने अपने सबको आई लव यू करके लिखना है। जो 1 मिनट का टाइम दिया गया है, 1 मिनट में जो जितनी बार आई लव यू लिखता है फिर उसके बाद देखते हैं सब के सब एकदम बच्चे बने पड़े हुए हैं। सब ने एकदम बस मुझे जल्दी करना है, मुझे जल्दी करना है और सबको दिया। फिर सब ने अपने अपने हिसाब से लिखा। फिर उन सब के पेपर मैंने ले लिए, सबको फोल्ड करके और फिर उसको सफल करके फिर मैंने दे दिया। कुछ के पास उनका अपना गया है, कुछ के पास एक्सचेंज होके पेपर्स गए हैं। अब इन पेपर्स के बाद फिर अब पार्ट 2 आएगा इसी गेम का। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में है कि अब हमें डाइस थ्रो करना है। जो जितनी बार 5 टाइम दिए जाएंगे, 5 टाइम में जिनका हो जाता है, जिनका 3 टाइम में हो गया, 4 टाइम में हो गया, वही विनर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बस इसमें भी थोड़ा थोड़ा सबको कन्फ्यूजन हो गया था। सब बच्चों के जैसे लड़ने लगे थे, यानी कि गेम में और जीतने में कोई बच्चा या बड़ा नहीं होता है, सब एक जैसे हैं। तो बस 1 बाय 1 करके सबकी बारी आती जा रही थी और सब गेम जल्दी जल्दी प्ले होता जा रहा था। सब उसमें बोल रहे थे नहीं नहीं मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ऐसे ऐसे करके बहुत ही मस्ती चल रही थी और बहुत अच्छा गेम है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किटी पार्टी में कोई गेम सेलेक्ट करना और कितना फ़न आता है, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले हैं, हमेशा कुछ अलग अलग गेम होता है, बहुत फ़न होता है। तो आपको इस चैनल से बहुत आइडिया आएगा, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे कि कैसे गेम खेलें, कि कितना फ़न आता है, उन सब का एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। और इस तरह करके हम लोगों ने बहुत ही मज़ा किया। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज़ था जो मेरी तरफ से था, क्योंकि ये नियम है कि जिसके घर पे किटी पार्टी होगी उनको अपनी तरफ से 2 गेम खिलवाने होते हैं और अपनी तरफ से ही उनको देना होता है गिफ्ट। तो एक गेम का मैंने गिफ्ट ख़रीदा था, दूसरा मैंने कैश ही कर दिया था। मोस्टली ऐसा ही होता है, बट ठीक है जैसे हो। और इस तरह करके सब को मिला
सबको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा था, इतना बच्चों के जैसे सब हम सब लड़ रहे थे, नहीं ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। फिर जाके बात संभली और तब जाके फिर से हो गया हमारा फाइनल में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हुआ। फर्स्ट हो गई श्रद्धा, सेकंड हो गई रूपा एंड थर्ड हो गई फाल्गुनी। तो मुझे आपको 200 रिटर्न करना होगा। चलो दूसरा गेम है। दूसरा गेम है जिसमें आपको ये स्पून है अपने लिप में डाल के मीन्स मुंह में डाल के ऐसे रखना है और उसके ऊपर ये कॉइन बैलेंस करना है। जिसका ज़्यादा, अगर एक भी कॉइन गिर गया तो जो बच गए ना स्पून में वो कॉइन बस गिनाएंगे और जिस वो नहीं होगा काउंट, और जिसका ज़्यादा हुआ वो विनर। और 2 रुपए 1 रुपया काउंट नहीं होगा, एक मतलब एक कॉइन मतलब 1 पॉइंट। हाँ। वो 2 रुपया वो कितना भी 30 होगा। सेकंड एक साथ शुरू हो जाएगा सबका। नहीं एक एक होगा। एक साल का कॉइन कहाँ है अपने पास? तो चम्मच इतनी सारी अलग अलग दोगे। अलग अलग, क्योंकि वो मुंह में जा रही है ना इसलिए। पर मैं बोलूं ये प्लास्टिक है ना, झेल पाएगी स्टील। तो कोई बात नहीं ना, स्टील तो और झेलेगा ना। वो झेलेगा स्टील ना। तो नहीं देना है ना, वही स्टील चम्मच है। टूटना चाहिए। नहीं टूटेगा तो कोई बात नहीं। नहीं अरे टूटेगा। यार प्लास्टिक के वही गेम है। सब के सब इतने शातिर दिमाग के हैं ना कि मैंने पॉलीथीन का यानी कि प्लास्टिक का मैंने दिया था स्पून, पर इन लोगों का कहना था नहीं स्टील का दो। मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हो कि स्टील का दे दूँगी, क्योंकि स्टील वाला तो काफ़ी होल्ड करता है कॉइन को। ये गेम ही था कि प्लास्टिक के कॉइन रखने हैं, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, पर फिर भी एक बार इन लोगों ने इसको किया, उसमें सबको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, नहीं मैं जीती, फिर से दोबारा खिलवाना पड़ा। और इसमें क्या था कि अगर गिर गया एक बार में तो गेम तभी ख़त्म हो जाता है, ओवर हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा पार्टिसिपेट वो गेम को स्टार्ट करेगा। तो ऐसे कर करके 1 बाय 1 करके सबका टर्न आ रहा था, सब अपने हिसाब से कर रहे थे और फाइनलाइज तो हो गया था, पर टाई हो गया था। किसी के डबल 8 आ गए थे, दो लोगों के 8 आ गए हुए थे, 2 के 7 आ गए थे। और बस यहाँ पे ये भाभी तो है ना हमेशा बस डिस्ट्रैक्ट करने पर लगी रहती हैं, नैना भाभी। और मैं चाह रही थी कि दिव्या ज़रूर से ज़रूर जीते, पर दिव्या जीत नहीं पाई, क्योंकि क्या कहे, बस गेम है, ज़रूरी नहीं है कि सब जीते। और बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यही है। 1 बाय 1 करके मैं सबको समझाती जा रही हूँ, लड़ाई भी हो रही है। फिर सबको क्या किया, मार्कर से लगा के और मार्क करके दिया कि ये नहीं, इतने पे इतने अंदर रखने हैं। किसी ने हर्षा ने पूरे आधे से ज़्यादा ही पार्ट उसके रख लिए थे अंदर, तो बहुत ही कन्फ्यूजन था। तो हर्षा ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया था, तो बस फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ कैसे ऐसे मिल जाएगा भाई, प्राइज़ तो प्राइज़ होता है चाहे जितने भी दाम का हो। तो बस ऐसे ही, पर फिर भी फाइनलाइज हो गया और गेम ओवर हुआ। और इस तरह करके सब ने, हाँ मैंने यही किया कि नहीं अब मैं मार्कर लगाती हूँ, अब उतने ही में सबको अंदर रखना है। तो ऐसे कर करके सबको मार्क करके दिया। फिर वापस से अगेन दूसरी बार ये गेम खेला जा रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था रिजल्ट से। तो अगेन दूसरी बार हम लोगों ने करवाया। टाइम काफ़ी बीता, 2.5 घंटे पूरे चले हैं सारे गेम्स, और खाना पीना मस्ती फ़न 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक का टाइम ख़त्म हुआ है, इसमें गया है। तो बहुत अच्छा लगा, थक भी गए थे, बट ठीक है, ये अच्छा लगता है महीने में एक बार हो तो। और इस तरह करके इस बार हर्षा के जल्दी गिर गए। और मैंने रखा था कि जो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट आया था वो इस टाइम फर्स्ट नहीं आएगा, तो मतलब किसी और को भी चांस मिले। तो इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने वापस से। मैं तो चाह रही थी कि दिव्या का हो, बट नहीं हुआ, अफसोस की बात है। ऐसे कर करके सब ने किया, हाँ एक एक करके सबके चांस आते गए, सब ने कॉइन्स अपने हिसाब से रखा। और सब सोच रहे थे कि मैं फ़र्स्ट आऊँ, पर पॉसिबल नहीं है। सेकंड टाइम में श्रद्धा का आया था फर्स्ट। तो बस ये तो हमेशा ही लेके जाती है, हम हमेशा 2 गिफ्ट लेके जाती है। सेकंड तो यही आई और फिर थर्ड भी आई फाल्गुनी। तो बस इन लोगों को बस हमेशा गिफ्ट मिलते हैं। तो इस तरह करके तीनों ने वापस से गिफ्ट लिए हैं हमेशा की तरह। हाँ, इस बार श्रद्धा ने काफ़ी होल्ड किया है, तो उसने पहले नीचे छोटे छोटे कॉइन डाले थे, फिर ऊपर कॉइन डाले थे, काफ़ी अच्छे से उसने होल्ड किया है। तो इस तरह से देखो मैं जीत गई ये।
और मैं गई वापस से गिफ्ट लाने। गिफ्ट इस बार मैंने कैश दिया है, तो बस कैश हो गए सबके फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यही था कि फ़न करो, मस्ती करो, मज़ा करो। 2 गेम करवाने होते हैं, तो मैंने भी 2 गेम करवाए हैं। तो आप भी अगर किटी पार्टी में गेम का कोई आइडिया लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर विजिट। कैरेट है। पहला कैश, उसके बाद सेकंड रूबी आंटी रूबी यार, तू 2 गिफ्ट हमेशा लेके जाती है, इसलिए तो तीसरा मम्मी आंटी, ये भी 2 गिफ्ट वाली है। ये आंटी जिसका नंबर आएगा एक बार दूसरी बार आगे का है। आपने क्या बोला था, एक बार आया उसको नहीं देंगे, फिर मुझे क्यों नहीं दिया आपने? तो आप जीते क्यों नहीं? आप जीते, रीमैच आपको करना ही नहीं चाहिए था। जाएंगे तो हर बार जीत जाएंगे। वो रीमैच आपको करना ही नहीं चाहिए था। 7 से 5 हो गया। आंटी आपके लो, ये लो गिफ्ट। नहीं, बकायदा कटोरा लेके मेरा गिफ्ट है ये। हाँ गिफ्ट। जो हारते हैं उसको पैसा खत्म है। हाँ लाओ वाला पैसा 2.5 से भी हाउसी में होगा ना। 40 रुपीज। श्वेता ये कटोरा लेके जा सकते हैं। 100 रुपया 100 नहीं जीता। और क्या मिलेगा कटोरा? आप किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा जो गेम स्टार्ट हो गया है वो है हमारा हौजी। हौजी में क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेट कंटेस्टेंट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग एक डिसाइड होता है, जो रेट जो मतलब पैसा डिसाइड होता है कि 20, 50, 30 जितने भी हो। 40 का था, तो 7 हम लोग थे और 7 ने 40 को 40 ईच सब ने दिया है। और फिर जो भी पैसे कलेक्ट हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और फुल हौजी के 3, 6 हो गए और 1 हो गया अनलकी नंबर आते गए। सबका इसमें लक होता है, जिसका नंबर आ गया, जिन्होंने जीता वो लकी हैं, जिनका रह गया वो अनलकी है। तो बस ऐसे कर कर के सभी ने बहुत ही फ़न किया है। और जी ऐसे क्या, मुझे पहले आता नहीं था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने खेला नहीं है, इतना फ़न नहीं होता था, तो नहीं पता चलता था मुझे औजी के लिए। बट अब सब पता चलने लगा है, अब एक्सपर्ट हो गई हूँ। बट ये आजकल मेरा बैड लक था, मुझे किसी में भी गिफ्ट नहीं मिला। मेरे पैसे चले गए 40 रुपीज़ का, मेरा नुकसान हो गया, मेरा मुनाफा का दिन नहीं था, आज सिर्फ लॉस ही लॉस था। बट फ़न बहुत ज़्यादा किया। लकी तो मैं हूँ कि क्योंकि फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और फ़न कर रहे हैं आप जीवन में, लाइफ में खुश हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हंसना हंसाना ही तो हमारे चैनल का मेन मोटिव है, इसलिए मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ आपके साथ कि आप भी अगर कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। कुछ करने से ही चीज़ें समझ में आती हैं और आप करने लगते हैं। तो बस श्रेया यहाँ पे हौजी के सारे नंबर्स पुट करते हुए उस पर डालती जा रही हैं, और जितने जैसे जैसे सफल होता जा रहा है वैसे वैसे वो नंबर डालती जा रही है। और सब अपना नंबर कट पेस्ट कर रहे हैं, सब नंबर काटते जा रहे हैं। किसी का कम पहले आ रहा है, किसी का बाद में आ रहा है। अनलकी नंबर जो था वो 12 था, तो वो भी मेरा नहीं आया। तो इस तरह नैना भाभी को वो अनलकी नंबर भी आ गया था। नैना भाभी का एक और था, शायद उनका फर्स्ट रो वाला या सेकंड रो ऐसा कुछ था। तो इस तरह करके सबको अच्छे पैसे मिले हैं, 50-50 ईच, 40 ईच, पर मेरा कुछ नहीं। बट चलिए कोई बात नहीं, बट सबने मज़ा खूब किया, खूब एंजॉय किया। हंसना हंसाना बस यही चीज़ें होती हैं। खूब अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया और खूब फ़न किया, मज़ा किया। यही था किट्टी का मेन मोटिव। और अब सिर्फ 2 किट्टी बची हुई है, तो मैंने कोई पर्ची नहीं निकाली है। नेक्स्ट किट्टी जो है वो एक भाभी हैं, उनके घर ही होगा। उसके बाद लास्ट है वो रूबी का होगा। तो इस तरह करके सिर्फ अब 2 किट्टी है, जो अब देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग कब कैसे टाइम मिलता है, क्योंकि हॉलीडे होने वाला है मई में।
और मोस्टली सभी के सभी अपने नेटिव प्लेस पे जाने वाले हैं, तो पता नहीं फिर कब कैसे क्या होगा। सबका जैसे जो हिसाब बनेगा टाइम अकॉर्डिंग सही हो, उसके हिसाब से फिर से पार्टी का नेक्स्ट चांस मिलेगा। तो 1 महीने अब कोई किटी पार्टी का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर आप अपनी किटी पार्टी को भी किटी पार्टी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे गेम शेयर किया है। बहुत फ़न, बहुत मज़ा आया है। हमारी किटी पार्टी में किसी और की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि हम इतना गेम खेलते हैं और इतना मज़ा करते हैं ना कि कुछ और बातें होने का टाइम ही नहीं रहता है। 2-2.5 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बट तो आप बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। ऐसा होता है ना कि जब 8-10 लेडीज साथ में हो तो बातें होती ही हैं। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। बस हमें गेम खेलना है और मस्ती करनी है, हंसी मजाक करना है और बस टाइम को एंजॉय करना है, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है कि कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं है। अपने जीवन में से, लाइफ में से टाइम को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, अगर हम निकालते भी हैं तो अननेसेसरी चीज़ों के पीछे फिर हमें नहीं जाना है। अच्छी चीज़ों के साथ में हमें अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है। तो बस यहाँ पे गेम पूरा हो गया। सबको जैसे 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 इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता गया, उनको उसके हिसाब से पैसे मिलते गए। ये कंप्लीट हो गया। मैंने सारी चीज़ें रख के, और वो झोला जो था भानुमती का पिटारा, वो दे दिया मैंने भाभी को, जिनका अब आने वाला है टर्न। इस तरह करके सारा गेम ओवर हो गया और बस हो गई हमारी पार्टी ओवर। हो गई हमारी पार्टी ओवर, दिन हो गया ख़त्म। बस अब सबके जाने का टाइम आ गया। सब जाएंगे, तब तक फिर मिलेंगे अगली पार्टी में। बिखरी हुई चीज़ें अभी समेटना है। पार्टी ओवर हो गई है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं। आज मैं कुछ भी नहीं जीत पाई हूँ। आज मेरा डे जो था सिर्फ और सिर्फ खर्च करने का था। बस सारी चीज़ें समेटूंगी और थोड़ा आराम करूंगी पहले, फिर क्योंकि संडे ऐसे ही चला गया। कल अगेन मंडे है, मंडे वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा। तो बस दिखाऊं कि कितनी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेड नहीं, ये रही किचन वापस से बिखरा हुआ। कौन सी आंटी? ला। तो बस अभी थोड़ा देर आराम करूंगी, उसके बाद फिर उठ के अपने सारे काम तो बस आराम करूंगी थोड़ी देर, उसके बाद उठ के अपने सारे काम करूंगी, ख़त्म करूंगी, सारी चीज़ें समेटूंगी। फिर कल से वापस से बैक टू वर्क। तो बस अभी मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। रख दो उसको। आलम बेटा बे ओ क्या कैसे तुमको